Good morning student. Today I am going to start new chapter from your biology class 11. So let's start. Before starting this chapter, let's know something about your previous knowledge. In chapter 2 we have discussed about the biological classification, in which we have seen that the whole living organisms are classified into different groups. That was two kingdom classification system, three kingdom classification system, and finally we have seen that there are five kingdom classification system that was given by R.H. Whittaker. So what are the five kingdom classification system? First kingdom was Monera, second kingdom was Protista, next one is fungi and plantae, and last one is Animalia. That is our classification of whole living organism into five kingdoms. First is Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. So since we have discussed about the Monera, that is prokaryotic. Monera is prokaryotic and unicellular organisms. तो आप कह सकते हो कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उसको किस में प्लेस किया गया? मोनरा में. देन प्रोटिस्टा, that is eukaryotic but unicellular. Again fungi, eukaryotic but that is multicellular. फंगस क्या थी? मल्टी. इसमें प्लांटी, eukaryotic and multicellular. Then Animalia also eukaryote and multicellular. We have find that Monera prokaryotic, unicellular, Protista eukaryotic, unicellular, but fungi eukaryotic, multicellular, plantae या प्लांट किंगडम जो था वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, एनिमल किंगडम जो था यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर. यहाँ पर तो हमने डिफाइन कर लिया कि ये प्रोकैरियोट है, ये यूकैरियोट है, ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है. देन फंगस में हमने फिर फाइंड किया क्या ये मल्टीसेलुलर है बट यूकैरियोट है, प्लांटी मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है, एनिमेलिया मल्टीसेलुलर है, यूकैरियोट है. तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर की जो कैटेगरी हमें ऐसे मिले जो मल्टीसेलुलर मिले. ठीक है, तो अब इसमें फिर से हमें डिस्टिंग्विश करना था. हमने इसको डिस्टिंग्विश कर लिया था कि मल्टी सेलुलर में इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है. तो फंगस जो होती है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, प्लांटी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है, एनिमेलिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है. ठीक है, देन अब यहाँ पर फिर से हमें क्या मिला कि फंगस और एनिमेलिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो हेटेरोट्रॉफिक है. तो फंगस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक को साथ साथ क्या है, दैट इज सैप्रोफिटिक होता है. और जो एनिमेलिया होता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक होता है. ठीक है, ये कुछ हमें बेसिक कैरेक्टर्स मिले थे फाइव किंगडम के, जो हमने इसमें हमने मोनेरा पहले कवर कर रखा है, प्रोटिस्टा कवर कर लिया है, प्लांटी और फंगस कवर कर लिया है. अब हमें लास्ट में क्या पढ़ना है, एनिमल किंगडम. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एनिमल किंगडम. तो एनिमल किंगडम में जैसे हमने पहले डिस्कस किया क्या होता है, इसमें यूकैरियोट होता है. तो देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, ऑल द एनिमल्स आर यूकैरियोटिक्स. ठीक है, मल्टीसेलुलर होगा, सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होंगे. क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स की कैटेगरी थी उसको हमने किस में प्लेस कर दिया, प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया. ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होंगे. हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक होगा. ठीक है, होलोजोइक का मतलब होता है फ्रॉम इंजेशन टू इजेशन. हमने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में कुछ प्रोसेस पढ़े हैं डाइजेशन के, होलोजोइक न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. ठीक है, दे हैव नो सेल वॉल. तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एनिमल किंगडम की, इनके बॉडी पे सेल वॉल नहीं होता है. ठीक है, बट स्टूडेंट, so animal kingdoms are classified into different groups as invertebrates, vertebrates, or you can say that chordate and non-chordate. Vertebrates further classified in fishes, reptilia, mammalia, amphibia and birds. So how can these classification occurs?
Is there any similarities or differences? Because we have seen that there are some small or animals, there are some large animals. According to their morphological view, we have seen that animals are in different size, shape. So but all the animals are placed in a kingdom Animalia. अगर आपको मैं बोलूँ कि एक बॉक्स में आपको ढेर सारा एनिमल्स मैं दे दूँ और उसमें आपको बोलूँ कि ये सारे एनिमल्स की प्रॉपर्टी आपको बताना है, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट. सो हुआ क्या कि सारे एनिमल्स या जो किंगडम के जो भी ऑर्गेनिजम्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्लासीफाई कर दिया गया. बट क्या इनका बेस था क्लासिफिकेशन का? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब था कि देयर आर सम फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन द रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल. पहला क्या था? उनके सेल के अरेंजमेंट का जो रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉमन चीज़ें थी. फिर क्या था? बॉडी सिमेट्री. अगेन नेचर ऑफ सीलोम, बॉडी में कैविटी कैसी थी. पैटर्न ऑफ डाइजेशन एंड सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन. दीज फीचर्स यूज टू द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. जब हमें एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करना हुआ तो ये सारे जो फीचर्स थे, जो सारे कॉमन फीचर्स थे डिफरेंट एनिमल्स में, इसको यूज़ करके हम क्लासीफाई किए. और उस क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले कुछ हेडिंग्स में डिवाइड किया गया पूरा क्लासिफिकेशन. इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स को किस लेवल में क्लासीफाई किया गया. इट मे बी सेलुलर, इट मे बी ऑर्गन लेवल, इट मे बी टिश्यू लेवल, ऑल इट मे बी ऑर्गन सिस्टम लेवल. दूसरा बॉडी सिमेट्री है कि बॉडी की सिमेट्री कैसी होती है. इट मे बी रेडियल, बायोलेटरल, ऑल एसिमेट्रिकल. जर्म लेयर क्या है? एम्ब्रियोनिक लेयर जिसको हम बोलते हैं टिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक है. सीलोम कैसा है? बॉडी कैविटी जिसको हम बोलते हैं मीन्स स्पेस या कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल. सेगमेंटेशन है कि नहीं है, कंपार्टमेंट बॉडी पर है कि नहीं है, सेगमेंट्स हैं कि नहीं है, और नोटोकॉर्ड की इस जो प्रेजेंस है वो है कि नहीं है. ठीक है. These are the some basis of classification. We will discuss one by one. So let's start first. Level of organization. Level of organization का मतलब होता है the whole body are arranged by the cell, are arranged by the tissue, are arranged by the organ, are arranged by the organ system. जिसमें पहला होता है cellular level of organization. In this organism, all the body are कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेशन ऑफ सेल्स. या आप कह सकते हो कि जो बॉडी होती है वो एग्रीगेट लूज सेल का अरेंजमेंट होता है. इट इज नॉट ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. बट टोटल जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? लूज सेल का अरेंजमेंट होता है. उसमें सेल्स के एक इंडिविजुअल सेल्स जो होते हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो जो स्पंजेस होते हैं, स्पंजेस, या आप कह सकते हो जो पोरीफर्स होते हैं, दीज पोरीफर्स आर एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आप कुछ पोर्स देखोगे जिसको ऑस्टिया बोलते हैं. इसके बाद यहाँ की जो कैविटी होती है इसको हम बोलते हैं स्पंजोसील्स, और ये जो माउथ होता है इसको बोलते हैं ऑसिकुलम. और कुछ यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉइनोसाइड सेल्स. ये अलग अलग सेल्स क्या करते हैं? अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर नोन एज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दूसरा हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर नंबर्स ऑफ सेल्स आर अरेंज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. वहाँ पर क्या हो जाता है? टिश्यू बन जाता है. और ये क्या एग्जिबिट करता है? जो हमारे सीलन ट्रेट होते हैं, सीलन ट्रेटा, या फिर आप टिनोफोरा, इन सब में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे टिश्यूज फॉर्म, टेंटेकल्स बन जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़ बन जाती हैं. ठीक है. एपिडर्मिस बन जाता है इसमें. ये सारी बॉडी स्टॉक बन जाता है. ये सारे क्या एग्जिबिट करते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं. नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इस फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है. मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टिश्यूज टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. एक ऑर्गन बन जाता है. ऑर्गन का मतलब जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये इंटेस्टाइन बन गया, ठीक है, टेस्टिस बन गया,
फिर आप यहाँ पर देखेंगे नर्व कार्ड का फॉर्मेशन हो गया, ओविडक्ट बन गया, एक ऑर्गन बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गन बन जाता है, दैट ऑर्गन हेल्प टू कंडक्ट अ पर्टिकुलर फंक्शन और हेल्प टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। लास्ट में हम देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन विच वी हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, जैसे ह्यूमन की केस में हम ले लें तो यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि आपको कार्डेटा तक जो मिलता है वो क्या मिलता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। आफ्टर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू फॉर टुडे, so you have to solve these questions on your notebook. Thank you.